देती है। तो साइक्लो कन्वर्टर इज ए डिवाइस दैट चेंज AC ऑफ वन फ्रिक्वेंसी टू AC ऑफ अदर फ्रिक्वेंसी। तो इस तरीके से जो साइक्लो कन्वर्टर है इसका यूज करके हम लो फ्रिक्वेंसी AC वोल्टेज उत्पन्न की जा सकती है, जिसका जो उपयोग है वो किस में हो सकता है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में होता है। अर्थात रेलगाड़ी को जो खींचने के लिए हमें विद्युत शक्ति के उपयोग को हम क्या है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कहते हैं। तो विद्युत जो कर्षण रहता है या इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन रहता है, इसमें चूँकि निम्न आवृत्ति, अर्थात जो निम्न आवृत्ति कितनी रहती है, 16.2/3 हर्ट्ज से हर्ट्ज अर्थात 50 हर्ट्ज की 1/3 आवृत्ति को यूज किया जाता है। तो इस तरीके से जो साइक्लो कन्वर्टर है इसकी सहायता से मेन सप्लाई को 1/3 हर्ट्ज में कन्वर्ट किया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो साइक्लो कन्वर्टर को स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, अर्थात विशेष तौर पर जो स्फेरिकल केज इंडक्शन मोटर रहती है, एयरक्राफ्ट रहते हैं, HDBC ट्रांसमिशन रहती हैं आदि में हम क्या है, अनुप्रयोगों में यूज करते हैं। और साइक्लो कन्वर्टर द्वारा जो प्राप्त आउटपुट वेव शेप्स रहती हैं वो क्या होती हैं, बहुत अच्छी नहीं होती हैं। तो इस तरीके से जो हमारा उच्च आवृत्तियों पर वेव शेप्स है उनमें अच्छा खासा डिस्टॉर्शन आ जाता है, अर्थात विरूपण आ जाता है। तो इस तरीके से जो साइक्लो कन्वर्टर है इनका मुख्य अनुप्रयोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है। मोटर स्पीड कंट्रोल सर्किट में साइक्लो कन्वर्टर को यूज करने का दोष होता है, और वो दोष ये होता है कि ये सिस्टम का पावर फैक्टर कम हो जाता है, और इसको फिर से इम्प्रूव करने के लिए क्या है, ट्रेपेजोडियल कंट्रोल यूज करना पड़ता है। और इसके साथ ही क्या है, एक समस्या और आती है, वो ये कि साइक्लो कन्वर्टर को बनाने के लिए हमें कई थायरिस्टर्स का यूज करना पड़ता है, तो जिससे क्या है, इसकी कॉस्ट भी क्या है, बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये हमारा साइक्लो कन्वर्टर था, जो एक ऐसी डिवाइस रहती है वो क्या है, किसी भी इंटरमीडिएट लिंक के आवृत्ति को एक स्तर से दूसरे स्तर में कन्वर्ट कर देती है, अर्थात फ्रिक्वेंसी को एक स्तर से दूसरे स्तर पर चेंज कर देती है। तो जो साइक्लो कन्वर्टर रहते हैं वो हमारे बहुत से प्रकार के रहते हैं। अगर बात करें साइक्लो कन्वर्टर की, तो ये हमारे जो हैं शुरुआत में 2 टाइप के होते हैं, सिंगल फेस और 3 फेस। सिंगल फेस में हमारे ये ट्रांसफार्मर, मिड पॉइंट, टैपिंग कॉन्फ़िगरेशन साइक्लो कन्वर्टर होते हैं और ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन साइक्लो कन्वर्टर। ऐसे ही इसमें 3 फेज में 3 पल्स साइक्लो कन्वर्टर और 6 पल्स साइक्लो कन्वर्टर। तो इस तरीके से ये हमारे साइक्लो कन्वर्टर्स रहते हैं। अगर हम बात करें सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर की, तो इनकी वर्किंग की, अर्थात तो जो हमारा ये सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर रहता है, इसमें क्या है, हम 50 हर्ट्ज की सिंगल फेज AC को अप्लाई किया जाता है, और आउटपुट पर क्या है, इससे कम आवृत्ति, अर्थात जो 50 हर्ट्ज है इससे 1/3 अर्थात 16/2/3 हर्ट्ज से या 50 हर्ट्ज की आधी अर्थात 25 हर्ट्ज ही प्राप्त की जाती है। तो इससे क्या है, इसके लिए हम प्रायः 2 सर्किट्स का यूज करते हैं। तो पहला हो जाता है हमारा सेंटर टेप, मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर, और दूसरा हो जाता है ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले हम बात करते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर कॉन्फ़िगरेशन प्रयुक्त सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर या सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर यूजिंग सेंटर टेप ट्रांसफार्मर कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से ये हमारा सर्किट दिया हुआ है। तो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करके क्या है, सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर का सर्किट है, जिसमें शुद्ध प्रतिरोधी लोड का यूज करके सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर को यूज किया है। तो इसकी कारण प्रणाली को समझते हैं। तो देखते हैं कि जो हमारा SCR है इसमें वो क्या है, ये इस तरीके से है, जो क्या है, अर्थात P1N1 और P2N2 यूज किए गए हैं। हमारे ये P1N1 हो गए और ये हमारे P2N2 हो गए। तो जो P1N1 है ये एंटी पैरेलल में कनेक्ट है, और P2N2 भी क्या है, हमारे एंटी पैरेलल में कनेक्ट है। तो इस तरीके से यह दोनों पेयर क्या है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के एक सिरे पर कनेक्ट हैं, अर्थात ये हमारी क्या सेकेंडरी वाइंडिंग के एक सिरे पर कनेक्ट किए गए, अर्थात A से B की ओर। और जो लोड है, लोड को क्या ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी के मिड पॉइंट पर अर्थात सेंट्रल टेप से कनेक्ट किया गया, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं।
ये हमारा लोड मिड पॉइंट पे कनेक्ट है, और लोड का दूसरा सिरा क्या है, SCR की एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन से एक इंडक्टर के माध्यम से कनेक्ट है। तो यहाँ पर ये हमारा जो लोड है, एक तरफ तो हमारे ट्रांसफार्मर से कनेक्ट है, दूसरा हमारा एक तरफ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर से और दूसरी तरफ इंडक्टर से कनेक्ट है। तो यहाँ पर देखना है कि ये परिपथ कैसे काम करेगा। तो इसमें जो P1 और P2 है, इनके आउटपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल उत्पन्न करने के लिए यूज किया जाता है, जो हमारे P1 और P2 हैं। तो यह क्या है, पॉजिटिव ग्रुप कहलाते हैं। इसी तरीके से जो N1 N2 हैं, इनके आउटपुट को नेगेटिव हाफ साइकिल उत्पन्न करने के लिए यूज किया जाता है, जो हमारे N1 और N2 है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, नेगेटिव ग्रुप कहते हैं। यहाँ जो हमारे आउटपुट है, इसकी आवृत्ति क्या होगी, यह SCR की फायरिंग के क्रम से निर्धारित होती है। अर्थात जो हम SCR के फायरिंग का क्रम रखेंगे, उससे हम इसकी फ्रिक्वेंसी को निश्चित करेंगे। अर्थात इसी परिपथ में SCR में फायरिंग क्रम को हम क्या चेंज करके जो हमारी आवृत्ति है उसको 25 हर्ट्ज़ या 16.5 हर्ट्ज़ आउटपुट आवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस परिपथ में जो है 16 से 2/3 हर्ट्ज़ प्राप्त की जा सकती है। और जो AC इनपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारा अगला फिगर है ये। तो इस तरीके से जो हमारा ये सर्किट रहता है, इसमें हम देखते हैं कि जो AC इनपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल रहती है, इसमें A B के सापेक्ष क्या धनात्मक पॉजिटिव पर होता है, और P1 को गेट किया जाता है। तो जो P1 को गेट किया जाता है, हमारे जो क्या है, हमारे इस तरीके से ये फिगर रह रहा है, इसमें हमारे पास ये AC इनपुट्स रह रहे हैं। तो जो पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल रहती है, उसमें क्या P1 को गेट किया जाता है। तो क्या धारा हमारी जो है वो A P1 L और लोड O पर क्या है, वापस A के मध्य सर्कुलेट होती है। तो इस तरीके से जैसे जो हमारा पिछला फिगर था, यह हमारा क्या था, जो P1 को गेट कर रहे थे, तो P1 को गेट करने पे क्या हो रहा था, जो धारा है वो P1 से A मतलब A P1 और इसके बाद L और लोड और वापस O पर आ रही थी। तो इस तरीके से ये क्या था, हमारा धारा की दिशा थी। अर्थात A से P1, P1 से हमारा L से लोड और लोड से O। तो इस तरीके से क्या है, हमारे A के मध्य में सर्कुलेट हो रहा था। और नेगेटिव हाफ साइकिल में जब हम क्या करते हैं, तो ये क्या है, हमारा B से A की सापेक्ष, और ये इसमें पॉजिटिव में क्या है, A से B के सापेक्ष ये हो रहा है। तो हम नेगेटिव में देखें तो नेगेटिव में क्या है, ये हमारा B से A के पॉजिटिव आ जाता है। अर्थात P2 को हम क्या करते हैं, फायर करते हैं। तो P2 हमारा जब फायर होता है, तो हमारा P1 क्या है, स्वयं ऑफ हो जाता है और धारा जो है वो समान रहती है। तो इस तरीके से जो इनपुट की अगली साइकिल रहती है, इसमें P1 को गेट किया जाता है, और इस तरीके से इनपुट की तीनों हाफ साइकिल में लोड में धारा की दिशा एक ही रहती है, और यह तीनों मिलकर क्या है, आउटपुट की एक हाफ साइकिल बनाती है। अब इनपुट की अगली हाफ साइकिल में जब क्या है, हमारा N1 को गेट किया जा रहा है, मतलब N1 को गेट किया जाता है, तो इससे क्या है, धारा की दिशा A O लोड L N1 और A हो जाती है। इससे क्या है, पिछली 3 साइकिलों के विपरीत हमारी जो रहती है वो O2L रहती है, और जो हमारे इसी प्रकार की जो आगे की 2 हाफ साइकिल्स रहती है, उसमें N2 और N1 को गेट करके यही दिशा हम प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो AC इनपुट की प्रथम 3 हाफ साइकिल्स रहती हैं, उनमें आउटपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल तैयार करती है। हाँ, पॉजिटिव हाफ साइकिल तैयार रहती है, और P1 P2 P1 को गेट करके क्या है, उसमें अगली 3 हाफ साइकिल्स हमारी आउटपुट की नेगेटिव हाफ साइकिल तैयार करती हैं। तो इस तरीके से क्रमशः N1 N2 व N1 को गेट करके हम क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल तैयार करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो इनपुट की 6 हाफ साइकिल्स रहती है, उनमें
3 साइकिल से आउटपुट का एक चक्र तैयार होता है, जबकि जो दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो हमारी हाफ साइकिल आवृत्ति आउटपुट आवृत्ति क्या है, इनपुट आवृत्ति की 1/3 हो जाती है। और यदि इनपुट पर क्या है 50 हर्ट्ज़ आवृत्ति का सिग्नल लगाया जाए तो क्या है हमें 50/3 अर्थात 16/2/3 हर्ट्ज़ की आवृत्ति का सिग्नल प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जो हमारा फिगर है, इस फिगर की बात करें तो इस फिगर में हम देख रहे हैं कि जो हमारी 3 इनपुट की हाफ साइकिल्स रहती हैं वो इस तरीके से रहती हैं। तो जो हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या है हमारा इस तरीके से रहता है, जिसमें क्या है हमारा जो सर्किट रहता है उसमें हमारा सबसे पहले P1 फिर P2 और फिर P1 टर्न ऑन होता है, और इस तरीके से हमारे ये इसके अल्फा एंगल्स रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है 3 हाफ साइकिल से मिलकर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल बनती है। जो फिर 3 के बाद जो चौथी हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल रहती है, वहाँ से क्या है हमारा N1 N2 और N1 के थ्रू मतलब कि ये टर्न ऑन होते हैं, टर्न ऑन होकर ये उस नेक्स्ट साइकिल को नेगेटिव हाफ साइकिल्स में बनाते हैं। तो अर्थात इस तरीके से जो ये रहती है ये हमारी क्या है तीनों मिलकर हाफ पॉजिटिव हाफ बनाती है, और ये तीनों मिलकर क्या है ये नेगेटिव हाफ बनाती हैं। तो इस तरीके से जो हमारा डिस्टॉर्टेड वेव हमें मिलती है उसमें क्या है वो कुछ इस तरीके से मिलती है। तो इसमें क्या है कि जो हमारी अगर फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है तो ये 3 बना रहे हैं तो 50/3 हो जाती है, अर्थात 16/2/3 हर्ट्ज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा साइक्लो कन्वर्टर था, जिसमें हमने साइक्लो कन्वर्टर के इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म उसको देखा। अगर हम यहाँ पे बात करें इनपुट्स की, तो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा पॉइंट जो ए के रेस्पेक्ट में वो क्या रहता है पॉजिटिव रहता है, जबकि जो नेगेटिव हाफ साइकिल में है क्या है वो नेगेटिव रहेगा और सेकंड में पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरीके से इन 3 हाफ साइकिल्स के लिए हमारे जो फायरिंग है SCR की वो फायरिंग होती है, उसमें हमारा P1 P2 P3 हमारे वर्किंग में होते हैं। तो इस तरीके से दीज 3 पॉजिटिव हाफ साइकिल्स प्रोड्यूस 1 आउटपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल। इसी तरीके से जो हमारा सेकंड थर्ड और सेकंड नेगेटिव साइकिल और थर्ड पॉजिटिव और थर्ड नेगेटिव साइकिल से इस तरीके से जो पॉइंट रहते हैं वो A और B के रेस्पेक्ट में इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। और इस तरीके से जो ये साइकिल्स बनाती हैं ये फायरिंग SCR होती है N1 N2 N3 का यूज करके नेगेटिव हाफ साइकिल को प्रोड्यूस करते हैं और 1 आउटपुट नेगेटिव हाफ साइकिल बनती है। तो इस तरीके से ये हमारा आवृत्ति को प्राप्त करने हेतु फायरिंग का सीक्वेंस रहा। अगला है हमारा सिंगल फेज ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर। तो जो हमारा ये सिंगल फेज ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर रहता है इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है वो डुअल कन्वर्टर परिपथ की तरह ही होता है। इसमें क्या है हम 2 ब्रिज यूज करते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं 4 का हमने कॉम्बिनेशन SCR का ये यूज किया, 4 का ये यूज किया हुआ है। तो इस तरीके से जो हमारे SCR रहते हैं 1 2 3 4 ये हमारे पहले ब्रिज का निर्माण करते हैं और 5 6 7 8 हमारे दूसरे ब्रिज का निर्माण करते हैं। जो ब्रिज 1 है इसकी आउटपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल बनाने में काम आती है, और जो ब्रिज 2 है इसकी आउटपुट जो है वो हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल बनाने में काम आती है। अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो इसकी इनपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारे SCR1 और SCR2 को गेट किया जाता है, और धारा का प्रवाह क्या है A से B की ओर होता है, अर्थात इस तरीके से होता है, A से B की ओर प्रवाहित होता है। तो इस तरीके से जो हमारा धारा का प्रवाह रहता है वो A से SCR1 और SCR1 से M लोड N SCR2 B और A के थ्रू रहता है, और इनपुट की नेगेटिव हाफ साइकिल में SCR1 SCR2 स्वयं क्या है कम्यूटेट हो जाते हैं, और जबकि फिर हमारे क्या है SCR3 और SCR4 को गेट किया जाता है। तो हमारे जो हाफ साइकिल रहती है इसमें SCR3 और SCR4 गेट किया जाता है, जिससे क्या है जो धारा का परिपथ है वो हमारा B SCR3
M लोड N SCR4 A व B में प्रवाहित होती है। तो इस तरीके से जो इनपुट की नेगेटिव हाफ साइकिल में भी क्या है, आउटपुट धारा का पथ वही रहता है, तो जो कि इनपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल में रहता है, अर्थात M से N ही रहता है। तो जो हमारा इनपुट रहता है, इसके जो फर्स्ट जो 2 अर्ध चक्रों में आउटपुट की वह SCR8 को गेट करके आउटपुट की नेगेटिव हाफ साइकिल उत्पन्न की जाती है। और जो हम देखते हैं कि इनपुट की 4 हाफ साइकिल मिलकर क्या है, आउटपुट के एक चक्र का निर्माण करती हैं। अर्थात हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनपुट जो हमारा अगला फिगर है, इसमें देख रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पे क्या है, जो 4 हमारे यहाँ पर क्या है कि जो 2 अर्धचक्र है वो आउटपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल उत्पन्न कर रहे हैं, और जो अगले 2 अर्धचक्र हैं वो हमारी नेगेटिव उत्पन्न कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव जो 2 हाफ साइकिल्स हैं उसमें हमारे SCR1 और SCR2 और SCR3 SCR4 काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमारे अगले 2 अर्धचक्र रह रहे हैं, इसमें हमारे SCR5 SCR6 SCR7 और SCR8 को गेट करके आउटपुट की क्या है, हम नेगेटिव हाफ साइकिल्स उत्पन्न करते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो इनपुट की 4 हाफ साइकिल्स रह रही है वो मिलकर आउटपुट के एक चक्र को निर्माण करती हैं। तो इस तरीके से जो हमारा SCR5 है, SCR6 है, SCR7 है, SCR8 है, इनको गेट करके हम आउटपुट की नेगेटिव हाफ साइकिल को उत्पन्न करते हैं। जैसा कि हम फिगर में भी देख रहे हैं कि हमारे SCR1 2 और 3 4 के द्वारा हम क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल बना रहे हैं और इससे नेगेटिव हाफ साइकिल बना रहे हैं। इसी तरीके से ये प्रोसेस क्या फिर से शुरू हो जाता है। यदि जो इनपुट है इस पर हम 50 हर्ट्ज़ की आवृत्ति की तरंग को अप्लाई करते हैं तो आउटपुट पर क्या है, हमें 25 हर्ट्ज़ की आउटपुट वेव्स मिलती हैं, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। और यदि फायरिंग जो है वो सीक्वेंस वो SCR1 SCR2 और फिर SCR3 SCR4 फिर SCR1 SCR2 फिर SCR3 SCR4, जैसा कि इसमें से फिगर में शो हो रहा है, इसी क्रम में हम SCR5 SCR6 SCR7 SCR8 पुनः SCR5 SCR6 SCR7 SCR8 करते हैं। तो इसको गेट करें तो क्या है, जो आउटपुट आवृत्ति है इनकी आवृत्ति की 1/4 रह जाएगी, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले 1 2 करा, 3 4 करा, फिर 1 2 करा, फिर 3 4 करा, फिर 5 6 7 8, फिर 5 6 7 8। तो इस तरीके से क्या है, ये 1/4 रह जाएगी। और जो हमें आउटपुट है वो 50 हर्ट्ज़ इनपुट की आवृत्ति पर आउटपुट जो है वो क्या मिलेगा, 12.5 हर्ट्ज़ प्राप्त होगा। तो इस तरीके से इस फिगर में हम देख रहे हैं इस तरीके के आउटपुट मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर हम फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो उसके लिए हमें 1 and 2 और 3 और 4 SCR की फायरिंग करनी पड़ेगी, और ब्रिज 1 प्रोड्यूस 1 पॉजिटिव हाफ साइकिल एट द आउटपुट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 पॉजिटिव हाफ साइकिल। इसी तरीके से सेकेंड पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हम 5 और 6 और 7 और 8 को करें तो ब्रिज 2 प्रोड्यूस 1 नेगेटिव हाफ साइकिल एट द आउटपुट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट। तो इस तरीके से जो हमें आउटपुट मिलेंगे वो इन SCRs के फायरिंग पर अलग अलग मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये साइक्लो कन्वर्टर्स थे। अब हम बात करते हैं 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर की। तो ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम फॉर 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर है ये भी सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर वाले सिद्धांत पर ही काम करता है, और इनको पल्स की संख्या के आधार पर क्या है, डिवाइड किया जाता है। अर्थात 3 पल्स 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर या 6 पल्स 6 फेज साइक्लो कन्वर्टर हम क्या है, पल्सों की संख्या को बढ़ाकर उसके आउटपुट रिपल्स को क्या है, कम कर सकते हैं, किया जा सकता है। तो इस तरीके से 3 पल्स 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर का जो फिगर है वो हम इसमें देख रहे हैं। जो हमारा स्कीमेटिक डायग्राम है 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर का, और
थ्री फेज, ये भी हमारा 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर का ही डायग्राम है। तो जो हमारा प्रत्येक फेज़ रहता है, प्रत्येक फेज़ क्या है, SCR के 2 ग्रुप्स यूज किए जाते हैं, अर्थात जो ग्रुप P है और ग्रुप N है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फेज़ रहा, यहाँ पे हमारा ग्रुप P है और ग्रुप N है, ये हमारा ग्रुप N है, तो इनको यूज किया जाता है। तो जो N ग्रुप है वो आउटपुट की नेगेटिव हाफ साइकिल बनाने का कार्य करता है, जो हमारा, लेकिन जो P ग्रुप है वो क्या है, हमारे आउटपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल बनाने का काम करता है। तो इस तरीके से इनकी भी वर्किंग सेम इन्हीं की तरह है। तो इस तरीके से हमारा 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर का टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू।